हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 13 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। 13 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। तो भारत का एकमात्र सागौन से बनी धन्वंतरी जी की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में बन रही है। इसका निर्माण भोपाल में किया जा रहा है। जो धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी का संबंध गुप्त काल में सीएम सेकंड के शासनकाल में ये क्या थे? राज दरबार में शामिल हुआ करते थे धन्वंतरी। सीएम चंद्रगुप्त सेकंड। ग्वालियर की सीमाओं पर प्रवेश द्वार पर लगाया जा रहा है तानसेन गेट। ग्वालियर की जो सीमा है वहां पर लगाया जा रहा है तानसेन गेट। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में जो जानकारी है कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में कोई भी एक दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। इन दस्तावेजों का नाम है संकल्प हमारा टूटे ना, कोई भी मतदाता छूटे ना। जो 80+ आयु वर्ग के हैं तो उनके लिए क्या किया जाएगा? वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताकर्ताओं को 12D फॉर्म के माध्यम से घर से सुविधा प्रदान की जा रही है। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में स्थित होने के साथ साथ इसमें चांदेली एवं आंसी वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। चांदेली एवं आंसी राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के साथ साथ इसमें जो वन पाए जाते हैं, वनों की जो प्रकृति है, तो पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। कथन नंबर 2, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। और कथन नंबर 3, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। ये सही है। यूएनओ की एक विशेष स्पेशल एजेंसी है। और जो कथन नंबर डी है ये गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1950 में हो जाती है। इसका जो हेडक्वार्टर है तो जिनेवा शहर के स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा ये किया गया कि हाल ही में जैसे जलवायु सेवा रिपोर्ट जारी की गई। इस जलवायु सेवा रिपोर्ट के अंतर्गत ये जानकारी दी गई है कि इस जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि 2030 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 560 आपदाएं आ सकती हैं। टीटीकाका झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह दुनिया की सबसे ऊंचा नौगम्य जल निकाय है। कथन नंबर 2, इसकी अवस्थिति उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। जो टीटीकाका झील है, टीटीकाका झील मेराइकोबा झील के पश्चात दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया के पठार के मध्य स्थित है टीटीकाका झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई झीलों में से एक है। और इसका विस्तार है तो लगभग 193 किलोमीटर के आसपास है। और इसमें जो नदी का मुहाना बनाने वाली नदी है उसका नाम है रैमिस नदी सबसे सर्वाधिक मात्रा में इसमें जल को समाहित करती है।
इसके पश्चात ये भी कि इसका जो जल स्तर है, जल स्तर में कमी होती जा रही है, जिसका इसका प्रमुख कारण है अल नीनो की घटना। अल नीनो की घटना, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग शामिल है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी और 2023 की जो थीम रखी गई है, 2023 की जो थीम है, उस थीम का नाम है नवाचार, इनोवेशन रखा गया है। इसके बाद इसके अलावा जानकारी है कि जो अबुल कलाम आज़ाद रहे तो 1923 में कांग्रेस के सबसे कम आयु वाले स्पीकर बनने वाले व्यक्तियों में से एक है और 1992 में मरणोपरांत 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। समाचारों में देखा गया ओगा सवारा आइसलैंड समूह किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में जो जापान है, जापान के आसपास मैग्नेटिक विस्फोट के कारण हुआ। मैग्नेटिक विस्फोट उसे कहते हैं जिसमें पानी और जो ज्वालामुखी पदार्थ रहता है दोनों एक साथ निकलते हैं। तो ये क्या है? आइसलैंडों के ग्रुप ऑफ आइसलैंड है और जापान के पास स्थित है। जापान में क्या है? ज्वालामुखी आने के कारण ओगासावारा द्वीप चर्चा में रहा। भीमा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। और कथन नंबर 2, इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से होता है। कथन नंबर 3, भीमा नदी बेसिन का 50% से अधिक भाग कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल 2 सही। ये पश्चिमी घाट के भीमाशंकर पहाड़ी से निकलती है और निकलने के पश्चात पूर्वोत्तर की ओर प्रवाह करने लगती है। और इसका 75% जो जल का भाग है तो ये केवल महाराष्ट्र में पड़ता है और एक वर्षा आधारित नदियों में से एक है। केवल वर्षा काल में ये प्रवाहित होती है, बाकी सूख जाती है। नॉन मेलानोवा त्वचा कैंसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसका विकास त्वचा की ऊपरी परतों में होता है। कथन नंबर 2, यह तभी विकसित होता है जब कोई व्यक्ति सूर्य की परावैंगनिक किरणों के संपर्क के कारण इसका विकास होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो समाधान है, इसका जो उपचार किया जाता है, समाधान वाले में जो उपचार किया जाता है, तो उपचार में शामिल रहता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी शामिल रहती है। भारत सरकार के वन्यजीव आवास का एकीकृत कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया। कौन? तमिलनाडु राज्य। जैसे भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। जो डॉल्फिन वो जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो मीठे पानी में पाई जाती है। मीठे पानी में मिलने के पश्चात ये भी रहता है कि जो डॉल्फिन रहती है, डॉल्फिन की खोज 1801 में की गई थी। 1801 में डॉल्फिन की खोज की गई थी। वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास IDWH के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है। कथन नंबर 2, इसमें केवल राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
क्योंकि इसमें राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ डॉल्फिन को भी इसमें शामिल किया गया। डॉल्फिन। कृषि 25/7 का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, google.org के सहयोग से विकसित किए गए हैं। कथन नंबर 2, यह टूल है तो कई भाषाओं में समाचार लेखों को स्कैन करता है और उनका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है। तो इसका कथन नंबर केवल 1 सही होगा, क्योंकि यह अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद करता है। यह डॉल्फिन की जो खोज की गई थी 1801 में की गई थी। गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसकी आधिकारिक तौर पर खोज 1801 में की गई थी। यह केवल मीठे पानी में निवास करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल 1। भारत की अपनी सबसे लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 नवंबर, और इसकी जो थीम रखी गई है इनोवेशन है। इनोवेशन। मिट्टी कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। और भारत सरकार के द्वारा जो PBTG जो ग्रुप रहती है जनजाति, तो 1973 में जैसे जब रहता 1973 में डेवर आयोग आता है, डेवर कमीशन की सिफारिश के आधार पर 75 PBTG ग्रुप समूह को इसमें शामिल कर दिया जाता है। और इसमें जैसे भारत सरकार के द्वारा जैसे रहा कि बजट 2023 और 24 में जो घोषणा की गई है, PBTG विकास मिशन की शुरुआत की गई है। उसके अंतर्गत इसका जो प्रावधान है, तो जो विशेष रूप से जो PBTG जो ग्रुप है, इनको प्रोटेक्शन करने के उद्देश्य से इनके बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से चालू किया गया है। और जो जो जनजाति रहते, जनजाति के साथ साथ जब देखें इनके जो PBTG जो जनजाति ग्रुप रहता है, तो इनकी वर्तमान में जो जनसंख्या है तो 28 लाख है। 28 लाख इनके कुल जनसंख्या है। लेकिन जनसंख्या के साथ साथ इनके पास समस्या यह है कि जो 28 लाख जनसंख्या है, 28 लाख जनसंख्या में से इनका जो निवास स्थान है तो बहुत दुर्गम इलाकों में है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि जैसे इनका जो समूह रहता है, ये जो जनजातियों का समूह है, सबसे कमज़ोर जनजातियों का समूह है, जिसमें मध्य प्रदेश के बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति को शामिल किया गया है। तो इनका जो समूह क्या रहता है, एक पिछड़े क्षेत्र में निवास करने के साथ साथ इनका जो आधार है सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो इनमें बहुत दयनीय स्थिति देखी जाती है।